एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब मित्रा पे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 36 टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि आप यूपी टेट या सी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी फास्ट वे में बना करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? पहला है ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी सभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? बहुत ही आसान सवाल था। निम्नलिखित में से कौन उभयचर हैं? पहला हाथी, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा दरियाई घोड़ा, चौथा व्हेल। कौन सा कह रहा है उभयचर है? तो देखेंगे उभयचर जो है यानी कि उभयचर मतलब जल और स्थल दोनों पे रहता हो, मगरमच्छ हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? लालटेन की तरह किसका घोंसला होता है? ऑप्शन ए कठफोरवा, ऑप्शन बी दर्जिन, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी वीवर। कौन सा हो जाएगा तीसरा का? डी, वीवर का घोंसला जो है वो लालटेन की तरह होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी किलचई। तो देखेंगे ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा। चील जो है वो सबसे ऊपर घोंसला बनाता है, तैयार करता है। नेक्स्ट कह रहा है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वो घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपने घोंसला को साल दर साल उपयोग करता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका क्या है? ए हो जाएगा। चील जो है अपना घोंसला साल दर साल उपयोग करता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी बसंत गौरी। किसका होगा? यहाँ पर भी चील हो जाएगा। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा मतलब सबसे लंबे पेड़ पर होता है, सबसे बड़ा घोंसला होता है और साल दर साल ये अपने घोंसले को क्या करता है? उपयोग करते रहता है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता, ऑप्शन डी सभी प्रभावित करते हैं। 7 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा? तो 7 में देखेंगे सभी चीज़ें घर के निर्माण में आपका क्या है? प्रभावित करते हैं। भौगोलिक स्थिति भी घर को अलग अलग ढंग से बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जलवायु को भी देखना जरूरी है। निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता कि उस जगह पे कौन सा चीज़ें मिल रहा है ये भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है, मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ऑप्शन सी दोनों जगह, ऑप्शन डी इनमें से कहीं पर नहीं। 8 का कौन सा हो जाएगा? सी, दोनों जगह, गांव में भी पाया जाता है और जहाँ ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ पर भी। कह रहा है, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, समुद्र के किनारे, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। 9 का क्या हो जाएगा? जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर लोग बांस और लकड़ी के घर बनाते हैं ताकि आसानी से यदि घर बह भी जाए तो फिर से तैयार किया जा सकता है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, सभी के लिए। कह रहा है कि लद्दाख के लोग अपने घरों के निचली मंजिलों को किस लिए उपयोग करते हैं? इसका उपयोग क्या है? तो देखेंगे सामान और जीवों को रखने के लिए वो अपना क्या है? घर के निचली मंजिल का उपयोग करते हैं। इग्लू होता है वर्गाकार, आयताकार, गुंबद के आकार का, किसी भी प्रकार का। इग्लू हम देखेंगे घर का एक प्रकार है जो क्या है? गुंबद के आकार का होता है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है।
कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है? शिकारा, डोंगा, रेबो, इग्लू। क्या कहलाती है? डोंगा। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट डोंगा कहलाती है। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले, वे भूस्खलन से बच सके, उन्हें ठंड न लगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? 13 का हम देखेंगे ऑप्शन सी, यानी कि उसे ठंड ना लग जाए इसलिए वो क्या है 2 सीट में करते हैं ताकि उसके बीच हवा फंस जाएगा और वो क्या है उस पूरे रीजन को, पूरे एरिया को क्या है गर्म रखेंगे। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेबो, ऑप्शन बी रेनबो, ऑप्शन सी मोगैम्बो, ऑप्शन डी शोगैम्बो। क्या हो जाएगा? रेबो। ऑप्शन ए रेबो हो जाएगा। चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाते हैं, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती हैं। यह जीव है क्या चीज़? भेड़, बकरी, अल्पाको, याक। कौन सा आपका क्या है? यह जीव है याक। याक के बालों को आपका क्या है काट कर वो पट्टियां बनाते हैं और फिर सिल करके टेंट बनाती है। खत्म बंद क्या है? खत्म बंद क्या है? टेंटों को उखाड़ना, लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 16 का बी, लकड़ी की नक्काशी को हम लोग क्या है खत्म बंदी बोलते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? ताकि वो चिकना हो जाए, ताकि वो खुशबू दे, ताकि कीड़े न लगे, क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि उसमें कीड़े ना लग जाए, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। कितने प्रकार के परिवार होते हैं? कितने प्रकार के परिवार होते हैं? 1, 2, 3, 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कितने प्रकार के परिवार होते हैं? 2 तरह के परिवार होते हैं, एकल और संयुक्त। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल, संयुक्त, व्यापक। इसमें से कोई नहीं। 19 का क्या हो जाएगा? बी, संयुक्त परिवार इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी। किस चीज़ों से दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है? चार्ल्स डार्विन को, अरस्तु को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या है आनुवांशिकता का जनक कहा गया है। अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही साधारण सा आपका था। यदि माँ का भी रक्त समूह ओ और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का जो रक्त समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। या कोई दूसरा देता है तो उसके आधार पे क्या है निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बहुत ही आसान सवाल, सीधा सीधा कहने की मटर पर लिखिए। ऑप्शन ए मूंग, चना, मक्का, मटर सब दे रहा है, मटर हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। यहाँ पर हम देखेंगे 24 का बी हो जाएगा क्योंकि बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को ही आनुवंशिकता कहते हैं जो माँ बाप से आता है। सभी परिवार के नियम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी ऐसा नहीं है कि घट बढ़ नहीं सकता है, घट बढ़ सकता है। जन्म लेगा तो बढ़ेगा, मर जाएगा तो घट जाएगा। बच्चा स्कूल में ही सब कुछ सीखता है, ये भी सही नहीं है। बच्चा क्या है घर, परिवार, समाज, स्कूल हर जगह पे बच्चा सीखता है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था? क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, क्योंकि यह एक पौधा है, क्योंकि इनमें कई सारे गुण थे।
उपरोक्त सभी 25 का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे गुण क्या है अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें मटर के पौधे में हम देखेंगे 7 क्या है भिन्न भिन्न या कह सकते हैं 7 विपरीत गुण, 7 प्रकार के विपरीत गुण इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में कौन सी भावना पनपती है, ऊंच नीच की भावना, लैंगिक विभेद की भावना, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, लैंगिक विभेद की भावना। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में से लैंगिक विभेद की भावना पनपती है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों की ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होती है। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। कह रहा है लक्षण देख करके आपको पता करना है कि वह किस जगह पे ये गांव मिलते हैं, मकान मिलते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों से बने हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि आपको सही आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, इस प्रकार का जो मकान है, जो घर होता है, वो असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। कह रहा है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। आ जाएगा अपना ऑप्शन असम, राजस्थान, असम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। मकड़ी, ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक। कौन सा एक साथ बस्ती में नहीं रहता है। मकड़ी। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी से फर्श। अब क्या है, पूछ रहा है आपको यहाँ पे लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है। ऑप्शन ए है BCD, ऑप्शन बी है CDE, ऑप्शन सी ADE और ऑप्शन डी कह रहा है ABC। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर पूर्ण रूप से सही होगा। तो देखेंगे ऑप्शन के अनुसार से सबसे फर्स्ट यदि ए को देखें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सही है। लेह लद्दाख में ऐसा क्या है घर आपको पाया जाता है। उसके बाद बता रहा है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें नहीं, ये आपका क्या है, नहीं होता है। तो इसको हम कट कर लेंगे। फिर है पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर नहीं, ये भी गलत है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ सही है ये। तो ए और डी सही हो जाएगा। लकड़ी के फर्श सही है, यानी कि ADE देखेंगे कहाँ है, सी। तो सी हो जाएगा अपना ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित का अध्ययन करिए। कह रहा है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है। बड़ी साधारण सा प्रश्न है, आपको शायद पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ऐसे ही कि कोयल हो जाएगा। कोयल अपना अंडा क्या है, कौवे के घोंसले में जाकर के छोड़ देता है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसका मूल कारण जो है वो आपका क्या है, बी में है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती है, जिस वजह से बर्फ का उपयोग होता है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। वह क्या है, जरा सा पढ़ते हैं।
कह रहा है भाई गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 फीट ऊंचे बने हुए हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि घर कहाँ का है। असम का यह गांव होना चाहिए। तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे? असम में इस प्रकार का घर। एक बार पहले भी इस तरह का प्रश्न आया है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौन सा? शकरखोरा, कलचरी, कौवा, फाख्ता। कौन सा हो जाएगा? कौवा। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ की तनों से बने लंबी लकड़ी के ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनना है आपको। 34 नंबर। तो देख लेंगे यहाँ पर आपका क्या है कि कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा सही होगा। पेड़ के तनों के बनी लकड़ी की ढालू छतें तो नहीं, एक प्रश्न इस तरह का पहले भी था। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, सही है। लकड़ी के फर्श, सही है। तो बी सी डी किस में हो जाएगा? ऑप्शन बी में है, बी सी डी, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्या चीज़ के लिए? चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या कीड़ों को दूर रखने के लिए। क्या हो जाएगा? 35 का आंसर सही हो जाएगा डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए यह क्या है, लीपा जाता है। लास्ट प्रश्न। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना होती है। कितना कह रहा है? ओ रक्त यानी कि पुरुष जो है ओ ब्लड ग्रुप का है, फीमेल जो है, मादा जो है वो ए ब्लड ग्रुप की है, उसके बच्चे का जो रक्त समूह है ओ होने के कितना संभावना है, ये क्या है पूछ रहा है। 50% सीधा सीधा, बाकी आप बायोलॉजिकली जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट क्या है हो सकता है। तो ये है आपका क्या है कि सी टेट यूपी टेट के लिए आपको क्या है यहाँ पर पूरा नोट्स आपका क्या है मिल रहा है। सारे क्वेश्चन सब फटाफट यहाँ पे हम लोग डील कर सकते हैं। देखेंगे कि 36 क्वेश्चन हमने क्या है 17 मिनट में डील किया है, काफ़ी अच्छा स्पीड में है। तो आप इसको दूसरे वीडियो पे प्लेलिस्ट में जा कर के दूसरे वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।